सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहला श्राप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है पीढ़ीगत श्राप। दूसरा श्राप है शब्दों के द्वारा श्राप, कर्स थ्रू द वर्ड्स। जैसा कि बाइबल याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन में कहता है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 10 में कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप निकलते हैं। विश्वासियों के मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए, ना कि श्राप निकलना चाहिए। आज कई लोग आप देखते हैं मुंह के श्राप को बड़ा इस्तेमाल करते हैं। कई तपस्वी, कई रिद्धि सिद्धि विधि करने वाले, कई ऐसे वेरी एक्सपीरियंस अपने आप को कहने वाले और सामर्थ्य पाए हुए लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं। आपने पुराने समय में देखा होगा, हम बहुत सारी कथा और कहानियों को देखते थे जिनमें श्राप देना एक बहुत ही आम नॉर्मल बात होती थी। जो शब्दों से भी श्राप दिया जाता है, शब्दों से भी कर्स किया जाता है। सो बाइबल में लिखा है यहोशुआ ने कर्स किया। यहोशुआ ने यरीहो को श्राप दिया था कि इसकी दीवारों को जो भी खड़ा करेगा वो श्रापित होगा, इस पर जो भी घर बनाएगा उसका घर कभी टिका ना रहेगा। सो हम देखते हैं अलीशा ने गेहाजी को श्राप दिया शब्दों के द्वारा। उसने कहा तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए नमान का कोढ़ तुझे और तेरे सारे कुल को लगा रहेगा। सो बाइबल में बहुत सारे आपको ऐसे स्पेसिफिक वर्सेस और चैप्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर शब्दों से श्राप दिया गया। सो श्राप पीढ़ीगत पीढ़ी काम करता है, शब्दों से काम करता है, शब्दों का श्राप भी होता है। और अगला जो श्राप है वो होता है गुप्त श्राप, जिसे हम कहते हैं अकल्ट कर्सस, गुप्त सीक्रेट कर्स, गुप्त श्राप। इस प्रकार के श्रापों का उल्लेखन करना मैं आपके सामने अच्छा समझूंगा कि जो श्राप जानबूझकर लोगों पर जारी किए जाते हैं, जो गुप्त प्रथाओं रीति में शामिल किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, ऐसे बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जिनमें गुप्त श्राप होते हैं, जिनमें आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे ऊपर श्राप आ रहा है, आपको पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर कौन सा कर्स काम कर रहा है। वो गुप्त श्राप होते हैं, अकल्ट कर्स होते हैं। जो लोग जादू टूना करते हैं, शैतानवाद में विश्वास रखते हैं, गुप्त विधियों में लगे रहते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों को जादू टोना, उल्टे सीधे काम करके शैतानवाद को बुलावा देते हैं और उनके ऊपर जादू टोना करते हैं, उन्हें हम गुप्त श्रापों का नाम देते हैं, सीक्रेट कर्स कहते हैं कि वो सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। रात को बैठना, तांत्रिक सारी सारी रात अपने वो इल्म पढ़ते हैं, अपने कलाम पढ़ते हैं। आजकल तो बड़े नकली तांत्रिक हो गए, आजकल तो कुछ कॉपी भी करते हैं लेकिन वो रियल तांत्रिक नहीं होते। अगर आप रियल तांत्रिक देखोगे तो आप अफ्रीका में जाकर देख सकते हैं, आप यूएसए अमेरिका में जाकर रियल तांत्रिक देख सकते हैं। इंडिया में भी अभी भी कुछ हो सकते हैं, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन बंगाल में मैंने सुना है कि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जिनके पास शैतानी शक्तियाँ होती है। सो ऐसे लोग जो शैतानवाद को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और जादू टोने और इन सारी गुप्त विधियों को एक्टिव करते हैं, इसे हम श्राप कहते हैं और कल्ट कर्स कहते हैं, गुप्त श्राप कहते हैं। ये कुछ दुष्ट के तीर हैं, इन्हें हम दुष्ट के तीर भी कह सकते हैं, जिसे हम विश्वास की ढाल से रोक सकते हैं। जैसा कि अफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 16 वचन में अपोस्टल पॉल कहते हैं, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो कहता है कि तुम विश्वास की ढाल के साथ दुष्ट के तीरों को बुझा सकते हो। ये जो दुष्ट के तीर हैं, ये जादू टोना हो सकता है, ये शैतानवाद के उल्टे सीधे काम हो सकते हैं
जो एक विश्वासी की लाइफ को खराब करने के लिए पर्याप्त होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, जो एक विश्वासी के जीवन को खराब कर सकते हैं। सो आज मैंने आपको सिखाया श्राप के बारे में, कर्स के बारे में। बाइबल कर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कर्स के बारे में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ये पखंडवाद है, या ये एक सुपरस्टिशन है, ये एक अंधविश्वास है। लेकिन अगर आप रियल बात करोगे तो शैतान भी अपना काम करता है, और ये सारे शैतान के हथियार हैं। जैसे आत्मा के हथियार हैं, वैसे शैतान के भी हथियार हैं। आज आप अमेरिका में देखो, अमेरिका एक पढ़ी लिखी कंट्री है। यूएसए एक विकसित देश है। अगर हम कहें कि कोई बैकवर्ड कंट्री है, कोई ऐसी कंट्री जिसमें बहुत गरीबी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आप एक विकसित देश को देखो जो कि अमेरिका है। अमेरिका में भी जादू टोने को एक नंबर पर रखा गया, माना गया है। इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज लोग खुल के आ रहे हैं और उसमें मेंबर बन रहे हैं। इल्यूमिनाटी जर्मन में एक व्यक्ति के द्वारा, एक फैमिली के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और ये शैतान की ओर से शुरू किया गया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटल बाइबल के अगेंस्ट है। जैसे बाइबल कहती है अबॉर्शन नहीं करवाना, बाइबल कहती है चोरी नहीं करना है, कत्ल नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है। वो कहते हैं कि इल्यूमिनाटी वाले कहते हैं कि इंसान अपनी आज़ादी का खुद ही मालिक है, इसलिए वो कुछ भी करे। तुम कौन होते हो रोकने वाले? परमेश्वर कौन होता है रोकने वाला? कोई सुसाइड करना चाहता है, कोई मरना चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ भी गलत काम करना चाहता है, उसे आज़ादी वो कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। तो मैं इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई इल्यूमिनाटी अगर मुझे सुन रहा होगा तो हो सकता है वो सीक्रेट में मेरे विरुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन सुनाने से डरता नहीं हूँ, और मैं वर्ड को हमेशा सच्चाई के साथ रखता हूँ। तो आप देखो, अमेरिका जैसे विकसित देशों में शैतान को माना जा रहा है। शैतान के चर्च वहां पर बने हुए हैं। शैतानी बाइबल भी वहां पर लिख दी गई है जिसमें शैतान को ग्लोरीफाई किया गया है। वो बोलते हैं शैतान ही बचाने वाला है। वो कहते हैं शैतान ही हमारा उद्धार करता है। वो कहते हैं शैतान में जो मज़ा है वो परमेश्वर में नहीं। स्वर्ग अच्छा नहीं है, नरक बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो वो शैतान को महिमा देते हैं। वो अपने चर्चेस में उल्टी क्रॉस, उल्टी सलीब लगाते हैं। तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में जादू टोने को एक नंबर माना गया है। ऐसा जादू टोना वहां पे किया जाता है, आपने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका में इस प्रकार का जादू टोना हो रहा है, और भी बहुत सारी डेवलप कंट्री है उसमें भी इस तरह का जादू टोना हो रहा है। सो ये एक गुप्त श्राप है। दिस इज अकल्ट कर्सेस जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। आप देखिए, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो लूसीफर के चिन्ह बना के, शैतान के चिन्ह बना के स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत सारी औरतें खुल के सामने आ रही है कि हम जो है हम अब शैतान के पुजारी हैं, हम बाइबल को नहीं मानते, हम शैतान को मानते हैं। वो अपनी एक आंख का साइन दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। ये जो निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 666 का है। आप 6 देख सकते हैं, 1 2 3, ये 666 बन गया, 666 बन गया। तो ऐसे वो चिन्ह आपको दिखाएंगे। एक आंख मतलब, एक आंख हम किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं कि तीसरी आंख जब इंसान की खुल जाती है तो ज्ञान की आंख होती है, वो नॉलेज की आंख होती है। सो वो नॉलेज की आंख कौन सी आंख है? वो नॉलेज की आंख जब आदम और हवा ने फल खाया था तो हम उनकी आंखें खुल गई थी। वचन में क्या लिखा है? तो शैतान ने उनको क्या कहा? जब तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। तो इन इल्यूमिनाटी के लोगों का ये एक बहुत बड़ा विश्वास है कि अगर हम शैतान को मानते हैं तो हमें परमेश्वर से भी ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। आपको पता है लूसीफर को बाइबल में मॉर्निंग स्टार कहा गया है, यीशु मसीह को भी कहा गया है, लेकिन लूसीफर को भी भोर का तारा कहा गया। क्यों?
क्योंकि तारे का मतलब, रोशनी का मतलब होता है नॉलेज, प्रकाश, ज्ञान, रेवलेशन। सो आज बहुत सारे लोग जो है इल्यूमिनाटी को खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी, इवन हमारे इंडिया के, बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटी इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। जादू टोना बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। यहाँ तक बहुत सारे एक्ट्रेस की बलियां दी जा रही है, बहुत सारे सिंगर लोग की बलियां दी जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि वो मरे हैं, आपको ऐसा लगेगा उनका एक्सीडेंट हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन एक्चुअल में वो इल्यूमिनाटी यानी शैतान के लिए बलि किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरी गवाही की कि मैं आपको बताऊं। सो ये ऑकल्ट कर्स हैं, ये गुप्त श्राप हैं। सो पौलुस अफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि ये जो जितने भी ये श्राप हैं, तुम्हें विश्वास की ढाल लेनी है ताकि तुम दुश्मन के, विरोधी के सारे तीरों को तुम बुझा सकते हो। आपको पता है, जब कोई इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो उसे अपना आत्मा उसे बेचना पड़ता है, अपना आत्मा उन्हें सौंपना पड़ता है। जिस तरह से इस्तीफान जो पहला शहीद बाइबल में हुआ था, उस स्टीफन नाम के व्यक्ति ने क्या कहा था, प्रभु मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो आज भी लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं वो अपना आत्मा शैतान को देते हैं। शैतान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। वो सेलिब्रिटी लोगों को क्यों पकड़ता है? ताकि सेलिब्रिटी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग शैतान की लपेट में जल्दी आ जाएं। अगर मान लो कोई बड़ा एक्टर शैतान का कोई चिन्ह बनाएगा तो आप भी उसकी कॉपी करना शुरू करेंगे और उसकी रील बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई बड़ा एक्टर शैतान की महिमा करेगा तो आप भी उसकी तरह करना स्टार्ट करोगे। सेलिब्रिटी को लोग फॉलो करते हैं, उसके फैंस होते हैं। तो शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो बड़े लोगों को पकड़े जो स्टेज के ऊपर जाकर परफॉर्मेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं। तो वो शैतान ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों को चुन रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ़ैन बना रहा है, फ़ैन फॉलोइंग बना रहा है, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ करना है। क्योंकि शैतान को पता है कि मेरा युद्ध होने वाला है। वो क्या कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला के तो परमेश्वर के साथ फिर युद्ध करूंगा, क्योंकि उसने पहले भी स्वर्ग में युद्ध किया तो अब भी वो युद्ध करेगा। तो शैतान को ये नहीं पता है कि वो पहले भी युद्ध हार चुका है, यीशु मसीह ने भी सलीब पर उसे हरा दिया है। अब आखिरी युद्ध जब होगा तो उसमें भी हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह शैतान को एक बार फिर हराएगा और वो उसके सर को कुचलेगा। शैतान नरक की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इसलिए आज मैंने जो आपको श्रापों के बारे में बताया है, तो श्राप जो हैं ये शैतान का हथियार है। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप काम करते हैं, शब्दों से श्राप आते हैं, अकल्ट के द्वारा श्राप आते हैं, जैसे कि गुप्त श्राप, सीक्रेट सिन होते हैं। तो मैं फिर उस वचन को आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। पौलुस क्या कहता है गलातियों 3:13-14 में? पौलुस रिमाइंड करवाता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। आपके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। दिस इज नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज़, दिस इज नॉट अ नॉन स्टॉप न्यूज़, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आपके पाप का, श्राप का समाधान सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुड़ा लिया है, उसने हमें आज़ाद कर दिया है। अब आप किसी श्राप के अधीन नहीं हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो छुड़ाया गया है। यीशु ने अपना पवित्र खून देकर आपको मोल ले लिया है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से पाप की क्षमा सिर्फ लहू है, श्राप की क्षमा सिर्फ ब्लड से होती है, क्योंकि ब्लड में जीवन होता है। आज बहुत सारे लोग दूसरों का जीवन खून देकर, खून दान करके बचाते हैं। वो क्या कहते हैं? खून दान जीवन दान, खून दान महादान।
सो यीशु मसीह ने अपना खून दान दिया कि वो मुझे और आपको शैतान से, नरक से, श्राप से, पाप से छुड़ा सके। और आज जो वचन आपने सीखा है एक्सक्यूज मी, मेरा विश्वास है कि इस वचन से आपने 100 गुना आशीष पाई है। इस वचन से आज जो परमेश्वर ने आपको टीचिंग, आपको रेवलेशन दिया है, इट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल। और मेरा विश्वास है अब आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, आप सत्य को ऐसे पकड़ के रखेंगे, आप सत्य में बने रहेंगे। यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और परमेश्वर का आना बहुत ही करीब है। आप लोगों को आनंदित रहना है, खुश रहना है, इसलिए कि आपके परमेश्वर के वादे पूरे हो रहे हैं। आप देखें, प्रभु का प्रचार अग्नि की तरह फैल रहा है और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल पीपल विल द कॉज ऑफ एंड, राजनीतिक लोग अंत का कारण बनेंगे, सरकारें अंत का कारण बनेगी, या वर्ल्ड वॉर 3 अंत का कारण बनेगी। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा जब सुसमाचार सब जातियों में सुना दिया जाएगा तब अंत आ जाएगा। सो सुसमाचार इज द मेन सेंटर ऑफ द एंड टाइम। जब हम गॉस्पल, जब हम सुसमाचार लोगों को सुना देंगे तो यही एक मेन कारण है अंत समय का। तो गॉस्पल इज गेटिंग स्प्रेड, सुसमाचार लोगों को सुनाया जा रहा है, करोड़ों लोग यीशु को जीवन दे रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में मैंने बताया कि मैंने जनवरी और फरवरी महीने में देखा है कि हमने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलियंस ऑफ लोगों को प्रभु का वचन सुना दिया। हालेलुया। अभी छत्तीसगढ़ में मेरा क्रूसेड था, वहाँ पे बहुत सारे लोग आशीष पाए हैं। पुलिस वाले भी आमीन बोल रहे थे और तालियां बजा रहे थे। वहाँ पर नए लोग जो अनबिलीवर थे, जो कुर्सियां लगाने वाले, साउंड लगाने वाले, ऐसे लोग भी हाथ उठा के आशीष को रिसीव कर रहे थे। तो ये सुसमाचार की समर्थ है। दिस इज द पावर ऑफ द गॉस्पल। सो मेरे जीवन का, मेरी सेवकाई का जो विजन है, आई एम द एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम एम्बेसडर ऑफ गॉस्पल। मैं सुसमाचार का राजदूत हूं। मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार का राजदूत बनाया है। इसलिए मैं जिस भी स्टेट में, मैं जिस भी कंट्री में जाता हूं तो मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाता हूं। आई एम मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज़, नॉट अ बैड न्यूज़। सो मैं लोगों को बताता हूं कि सुसमाचार तुम्हारे लिए है। और जिस जगह पर भी मैंने प्रचार किया है वहाँ पे चर्च ग्रो हुए हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं किसी पास्टर का चर्च तोड़ने के लिए नहीं चुना गया, किसी पास्टर को नीचा करने के लिए नहीं चुना गया, बल्कि परमेश्वर ने मुझे पास्टर्स को खड़ा करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए, उन्हें अनॉइंट करने के लिए, उन्हें और ज़्यादा ब्लेस करने के लिए चुना है। और मैं जिस भी चर्च में गया हूँ, 40 दिन के फास्टिंग के बाद परमेश्वर ने मुझे कहा कि वो चर्च ब्लेस होंगे, वो लोग आशीषित होंगे। इसलिए आप भी जितने परमेश्वर के जन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप भी आशीषित हैं, आप भी ब्लेस्ड हैं। और सुसमाचार सुनाने से मैं कभी लजाता नहीं हूँ। आई एम नॉट अशेम्ड टू शेयर द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड व्हेन आई शेयर द गुड न्यूज़ ऑफ जीसस। मैं हमेशा अपने आप को आशीषित महसूस करता हूँ जब मैं परमेश्वर का वचन लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही बचाने वाला परमेश्वर है। वो फिर जल्दी आएगा। ग्रंथों के हिसाब से, बड़े बड़े धर्मशास्त्रों के हिसाब से, बाइबल के मुताबिक अनुसार यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हर धर्मशास्त्र में यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उनके नाम को किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बट ओनली द वन पर्सन विल कम अगेन। एक ही व्यक्ति दोबारा वापस आएगा, उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके श्राप को, मेरे और आपके पाप को यीशु मसीह ने अब अपने ऊपर ले लिया है। अब कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है कि यीशु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। यीशु किसी धर्म जाति के लिए नहीं आया। आज कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदू बहन भाई हैं वो क्रिश्चियन नहीं बन सकते, जो सिख या मुस्लिम बहन भाई है वो बाइबल नहीं पढ़ सकते।
ये टोटल रॉन्ग है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह सबके लिए आए। इससे पहले कि आप किसी धर्म के व्यक्ति हो, इससे पहले आप परमेश्वर की नज़र में एक मनुष्य हो, आपकी आत्मा की एक कीमत है। परमेश्वर आपकी सोल से प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसका सुसमाचार सुने, आप उसे ग्रहण करें। आप किसी भी धर्म में पैदा हुए ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा उसकी सच्चाई जानने के लिए, धर्म जानने के लिए नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर जन जन को यीशु मसीह में बने रहना है। वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए सच्चाई को जानकर सच्चाई से कभी दूर ना हो, परमेश्वर को कभी भी इनकार ना करें, उसके रास्तों पर चलते रहें। आप थोड़ा खा रहे हैं, बोता खा रहे हैं, आप दुखी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर ने घाव दिया, बाइबल कहती वही चंगा करेगा। आपका छुड़ाने वाला वही परमेश्वर है। आपका विश्वास मजबूत हो और आप उसके रास्तों पर चलते रहें। अभी समय है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अगर आप दुखी हैं, बीमार हैं, आप इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं तो आप चंगे हो चुके हैं आप ब्लेस हो चुके हैं एक्सक्यूज मी, आपको छुटकारा मिल चुका है। आपका विश्वास, आपका फेथ ऐसा होना चाहिए। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, चर्च आपके लिए बना है कि आप बहन भाइयों से मिलें, वचन को सीखें, आप वर्शिप करें एक साथ मिलकर। सो इसलिए लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना, चर्च आना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने जन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अभी समय है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। ये प्रेयर, ये प्रार्थना आपके लिए बड़ा प्रतिफल लेकर आएगी। आपको पता होना चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट दिया है। बाइबल में वरदान लिखे हुए हैं, 5 प्रकार की सेवकाइयाँ, 9 प्रकार के वरदान और 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के फल बाइबल में बताए गए हैं। बाइबल में जो वरदान बताए हैं उनमें से परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया और मैं चाहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, मैं अपने वरदान से लोगों को आशीषित करता हूं। हालेलुया। मेरे वरदान जो परमेश्वर ने मुझे दिए, चाहे वो भविष्यवाणी का है, चाहे वो हीलिंग का है, चाहे वो वचन का है, प्रचार करने का है, जो भी परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, वो मुझे सुपर हीरो बनाने के लिए नहीं है। वो वरदान लोगों की हेल्प करने के लिए है, गिरे हुओं को उठाने के लिए। वो गिफ्ट्स परमेश्वर ने मुझे इसलिए दिए ताकि लोग उन गिफ्ट्स के द्वारा और फलवंत हों, परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ सके। हालेलुया। सो खुदावंत आज इस प्रेयर से आपको ब्लेस करेगा, चंगा करेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ आपको प्रेयर की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप वचन से ही चंगे हो चुके हैं। आज जो वर्ड आपने सुना है, इस वर्ड से ही आपका छुटकारा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में। परमेश्वर ने आपको इस वर्ड से ही हीलिंग दे दी है। आप विश्वास करें, मैं प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा हूं। जब आप अपनी रिपोर्ट के लिए जाएंगे, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी। आप ऐसा विश्वास करें। आप यीशु मसीह को साक्षात अपने अंदर महसूस करें और आप जिस भी काम को करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। कांटे आपको रोक नहीं सकते, पत्थर आपको हटा नहीं सकते, खड्डे आपके स्पीड को कम नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको रोकने वाले सिर्फ आप खुद हैं और कोई नहीं। इसलिए आज डिसाइड कर लें, आज फैसला कर लें कि परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़ा है। अब समय में आपके लिए प्रार्थना करूं और मेरा परमेश्वर आज आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। आपके हर ड्रीम, हर सपने को खुदावंत पूरा करेगा और उसका गहरा ताजा अभिषेक आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। रामंद्रसा खरमोंद्र को बॉडी से खिरे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जन मुझे लाइव सुन रहे हैं, आज प्रभु तेरी सामर्थ से भरें, तेरी सामर्थ से भरें। खुदावंत खुदा, आज तेरी सामर्थ से भरें। प्रभु तेरा अभिषेक इनकी लाइफ में काम करे। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे। मैं तेरा दास घोषणा करता हूँ, आज जितने जन देख रहे हैं इस लाइव को, देखते देखते ही चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में इनका छुटकारा हो जाए। पिता अपने हाथ को बढ़ा, पिता अपने हाथ को बढ़ा। मेरे यीशु अपने हाथ को बढ़ाएं, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं।
छू ले छू ले छू ले छू ले खुदावन, अपने हाथ को बढ़ा और परमेश्वर छू, परमेश्वर छू, प्रभु छू, अपने हाथ को बढ़ा और खुदावन खुदा छू, छू के चंगा कर परमेश्वर, इन्हें छू के चंगा कर प्रभु। तेरी बड़ी सामर्थ, तेरा ताजा गाढ़ा अभिषेक इनकी लाइफ में काम करने पाए। हर एक व्यक्ति आज जो इस लाइव को देख रहा है परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा वो भरपूर हो जाए, पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा से भरें, परमेश्वर के अभिषेक से भरें, प्रभु के अभिषेक से भरें। अनॉइंटिंग इनको छुए, टेंशन डिप्रेशन जाए, इसी वक्त जाए, डिप्रेशन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर रहा है और डिप्रेशन आपको छोड़ रहा है। यीशु मसीह के नाम में डिप्रेशन आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सारी चिंता इन्हें छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, सारी परेशानी इनको छोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।